सच्चे वाक़यात और आप बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पैदाइश 6 दिसंबर 1992 को भारत के शहर अहमदाबाद के एक ब्राह्मण पंडित खानदान में हुई। मेरे वालिद एक कट्टर मजहबी और मंदिर के ट्रस्टी हैं। मुझसे बड़े 2 भाई और 2 बहनें हैं। माँ, वालिद और चचा सब एक साथ रहते हैं। मैं घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे और बचपन ही से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 10वीं तक मैंने एकलव्या स्कूल में पढ़ा। इंटर में मैंने साइंस लिया और अपनी तालीम मुकम्मल की। मैं बहुत मजहबी घराने में पला बढ़ा। मेरी हर जिद मेरे घर वाले पूरी करते थे। 12वीं क्लास में साइंस में मेरी परसेंटेज 82% थी तो घर वाले बहुत खुश हुए। मेरे वालिद अक्षरधाम मंदिर के ट्रस्टी हैं और बड़े भाई हाई कोर्ट में वकील हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा था और वो सब पढ़ाई में अच्छे थे। आगे तालीम के लिए वो सब के सब बाहर जाने वाले थे। मेरे लिए मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे कि तुझे मैं पढ़ने के लिए बाहर ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, जबकि मैं गुजरात से बाहर निकलना चाहता था और पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहता था। वालिद साहब ने मुझसे पूछा अब आगे किस डिग्री में जाना है। मैंने कहा मुझे बैचलर ऑफ साइंस करनी है दिल्ली से। तो घर वालों खासकर वालिद साहब ने दिल्ली के लिए मना कर दिया कि तुझे गुजरात के बाहर नहीं जाना है और दिल्ली तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे तो बाहर जाना था। मैं जिद पर अड़ गया। घर वाले भी जिद पर अड़ गए कि गुजरात के बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने सबसे बातचीत बंद कर दी और एडमिशन फॉर्म भी नहीं भरा। मेरी पूरी फैमिली तालीम याफ्ता थी। जब लास्ट डेट चली गई तो उन सबको फिक्र हुई कि मेरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मेरे वालिद और बड़े भाई ने अगले दिन मुझे एडमिशन के लिए कह दिया कि दिल्ली में ही कर लो। मैं बहुत खुश हुआ कि मैं जो चाहता था वो हो गया। मैंने दिल्ली में एडमिशन ले लिया और रहने के लिए मेरे एक अंकल थे, उनके घर रहने लगा। वहाँ से नोएडा की MIT यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। मेरे अंकल के 2 लड़के थे। कुछ महीनों के बाद उनकी शादी हो गई तो मैं बहुत कंजस्टेड लगने लगा। तो मैंने वालिद साहब से बात की कि अब मुझे हॉस्टल लेना पड़ेगा, यहाँ घर में रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुछ दिनों के बाद मैंने हॉस्टल ले लिया और वहाँ शिफ्ट हो गया। हॉस्टल में मेरे कमरे के साथी ड्रिंक और नशा करते थे और मैं पहले से नशा और शराब से दूर रहता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। फिर मैंने अपना कमरा बदल लिया और जिस नए रूम में गया वहाँ 2 मुसलमान तलबा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब मुसलमानों के साथ रहना पड़ेगा और मुझसे उनके लिए गाली भी निकली, खुदा मुआफ करे। नया हॉस्टल कॉलेज से नज़दीक था। मैं शाम को ट्यूशन चला जाता था और रात को 9 बजे आता था। जब मैं वापस आता था तो देखता था कि तकरीबन 10 मुसलमान मेरे कमरे से रोज़ाना निकलते थे। मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये लोग रोज़ाना यहाँ किया करते हैं, कहीं ये लोग दहशतगर्द तो नहीं। मैंने अपना ट्यूशन टाइम चेंज करवाया और शाम को 5 बजे कमरे में आ गया। जब शाम को 8 बज गए तो ये सब मुसलमान मेरे कमरे में आए और जो हमारे रूम के लड़के वो भी नीचे बैठ गए और 1 घंटे तक कोई किताब पढ़ते रहे। मुझे उस वक्त उर्दू नहीं आती थी तो जिस लफ्ज़ पर मुझे कुछ शक होता मैं इसको फ़ौरन गूगल डिक्शनरी में देखता। धीरे धीरे उन लोगों से जान पहचान हो गई। इनमें से एक का नाम वसीम था और दूसरे का ज़की। वसीम बेंगलोर का रहने वाला था और ज़की कर्नाटक का। लेकिन मैं इनसे दूर दूर रहता था और उनको ताने मारता था कि तुम सब मुसलमान लोग आतंकवादी हो और बेगुनाह लोगों को मारते हो। वो मुझे समझाता कि ऐसा नहीं है, मुसलमान असल में एक मक्खी भी नहीं मार सकता। इस्लाम और ईमान तो अमल और सुकून का नाम है। जब वो रोज़ाना किताब पढ़ते तो मैं नए नए अल्फाज को गूगल पर सर्च करता और इसका मतलब पता करता। मैं रोज़ाना उनसे बहस करता और वो मुझे दलाइल के साथ समझाता। तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होने लगी। उसके बाद ये हुआ कि मैं छुट्टियों में घर जाता तो मुझे पत्थरों के सामने झुकते हुए अच्छा नहीं लगता था। एक अजीब सी घुटन होती थी और उनके साथ रहते हुए मैं सुन्नतों पर कब अमल करने लगा मुझे खुद पता नहीं चला। हल्का सा चेहरा दाढ़ी रखा और टखनों से ऊपर जीन्स पहनता था। चौथे सेमेस्टर में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम आपकी अमानत था। इसे पढ़कर एक अजीब सा तसव्वुर मेरे अंदर पैदा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान, हजरत की किताब जैसे नसीम हिदायत के जौनक़े वगैरह पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोचने लगा कि क्या करूं, मैं कैसे कलिमा पढ़ूं। अगर मैं मुसलमान हो गया तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, अगर कलिमा नहीं पढ़ा तो खुदा नाराज़ हो जाएगा। इस दौरान वसीम ने बहुत बार मुझसे कहा कि कलिमा पढ़ लो, लेकिन मैं वालिद साहब से डरता था। मैं उनको तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों के बाद वसीम का सऊदी अरब के लिए वीज़ा आ गया और वो वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ से वो मुझसे बात करता रहता था और समझाता था। मैंने एक दिन मौलाना जमील साहब का बयान सुना। बयान था कि एक काफिर अतबा था जिसने मेरे नबी को जंग में पत्थर मारा था, फिर भी आपने इसके लिए बद्दुआ नहीं की। इस वाक़े को सुनकर मुझे बहुत रोना आया और कमरे से उठा और सीधा निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ गया और वहाँ की खिदमतगारों से कहा कि मुझे कलिमा पढ़ना है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो डर रहे थे। डरते डरते मुझे ऊपर ले गए और एक आदमी को बुलाया जिसकी बहुत खूबसूरत दाढ़ी थी। इन्होंने मुझे कलिमा पढ़वाया।
मैं मौलाना साद साहब से भी मिला तो इन्होंने मुझसे अभी अपने इस्लाम को छुपाने के लिए कहा और ये कहा कि जल्दी से अपने कागज़ बनाओ और जमात में वक्त लगाओ। चौथे सेमेस्टर के बाद में 1 महीने की छुट्टी गुजारने के लिए घर गया। जब मैं घर गया तो मुझे इस्लाम को छुपाना था और इनडायरेक्टली घर वालों को इस्लाम की दावत देनी थी। इस ज़माने में भी मैं रात को चुपके से बयान सुनता और नेट पर नमाज सीखता। एक दिन हमारे घर से दूर एक मस्जिद है, वहाँ से गुजर रहा था। असर की नमाज हो रही थी। मुझे नमाज पढ़नी तो आती नहीं थी मगर चला गया, जैसे दूसरे कर रहे थे वैसा ही मैंने किया और रब ताला से दुआ की कि परवरदिगार मेरे घर वालों को इस्लाम में दाखिल कर दे। मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़कर और दुआ करके बाहर निकला और दोस्तों से मिलने रिवर फ्रंट जा रहा था। उसी दौरान वालिद साहब का फ़ोन आ गया कि जल्दी घर आ जाओ। मैं घर पहुंचा तो दोनों भाई, 3 चाचा और पूरा खानदान बैठा था। वालिद साहब ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा रिवर फ्रंट जा रहा था। वालिद साहब ने कहा नहीं। उससे पहले मैं समझ गया कि उनको पता चल गया है। मैं चुप हो गया लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। वालिद साहब बोले किया तो मुसलमान हो गया है? मुसलमान तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैंने कहा वालिद साहब मुसलमान ऐसे नहीं होते। इतना कहना था कि चाचा उठे और मारना शुरू कर दिया। मैं अपने वालिद साहब का लाडला था तो इन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। खाना खाने के वक्त मुझे बाहर निकालता, इसके बाद नहीं। बाद में मुझे वालिदा से पता चला था कि इस दिन वालिद साहब को उनके एक दोस्त ने मेरे बारे में बताया था कि मैं मस्जिद गया था। मेरे वालिद के वो दोस्त मुझे देख गए थे मस्जिद से बाहर निकलते वक्त। मैं 15 दिन उसी हाल में बंद रहा। एक दिन अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया और रब से दुआ की, परवरदिगार मुझे इस घुघटन से निकाल दे, और बहुत रोया। उसी रात को मेरी आँख खुली तो रात के 3 बजे थे। देखा तो कमरा खुला हुआ था। मैंने अपना बैग तैयार किया और ATM लिया और घर से भाग गया। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो दिल्ली के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। मुंबई की गाड़ी में बैठ गया और सीधा चूना भट्टी तबलीगी मरकज पहुंचा। वहाँ पर एक साथी से कहा कि मुझे जमात में जाना है। इन्होंने मुझे रुकने को कहा कि यहीं रुको, पहले कागज़ बनवा लो, अभी 3 दिन ही, लेकिन वहाँ कागज़ नहीं बन पाए। इसके बाद रिजर्वेशन करवाया और दिल्ली सीधा निज़ामुद्दीन मरकज़ गया। वहाँ पर अजहर भाई से मिला तो इन्होंने भी कहा कि पहले अपने कागज़ बनवा लो। मैं बहुत फेरा, अभी कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं बना। उसे बनवाने के लिए 1 महीना घूमा, भूखा भी रहा लेकिन हमेशा रब से दुआ करता रहा और रब पर मेरा ईमान पक्का बना रहा। फिर सूरत में मेरे कागजात बने। कागज़ बनाने के बाद में निज़ामुद्दीन गया और मेरा पहला चल्ला गुजरात में मेवात की एक जमात के साथ लगा। जमात में 29 दिन के बाद एक मस्जिद में लोगों को पता चल गया कि ये 9 मुस्लिम हैं तो इन्होंने कारगुजारी सुनाने को कहा। मगरिब के बाद कारगुजारी हुई। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली और व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजने की वजह से घर वालों को पता चल गया। खुदा ने मेरे दिल में बात डाली और ख्वाब में भी आया कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ। इसलिए सुबह को मैं मुंबई निकल गया और बाकी का वक्त मुंबई में लगाया। और इसके बाद मुझे गुजरात में अपना इंदिराज करवाना था तो मैं सूरत आया और गुजरात में इंदिराज करवाया। अगले दिन मेरे घर वालों को पता चल गया तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया और सीधा वहाँ से अहमदाबाद लेकर चले गए। इन्होंने मुझे बहुत मारा लेकिन खुदा का शुक्र है कि ईमान इतना पक्का था कि मैं नहीं ठहरा। घर वालों ने मुझे जेल में डलवा दिया कि ये दहशतगर्दी में शामिल है और मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और सर में आँख के नीचे बहुत जख्म हुआ, लेकिन खुदा की और मेरे नबी की मोहब्बत इस दर्द से ज्यादा थी। मुझे साबरमती जेल में भेज दिया गया। कुछ दिन वहाँ रहा। वहाँ पर एक हाफिज साहब थे जिन्होंने मुझे कायदा पढ़ना सिखाया और जेल में खुदा का शुक्र कि मुझे 3 मरतबा रसूल अल्लाह की ज़ियारत नसीब हुई। मुझ पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद था, इसलिए केस कमज़ोर होने की वजह से मुझे जेल से रहा कर दिया गया और मैं वहाँ से दिल्ली आया। मैंने अपनी बाकी पढ़ाई पूरी की, अपना आखिरी सेमेस्टर पूरा किया और वहाँ से औरंगाबाद आया और उसी साल मैंने एक चला लगाया। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मुलाकात के लिए मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था और अभी भी तड़प रहा हूँ। खुदा करे मुलाकात हो जाए। एक दिन मैं औरंगाबाद के मरकज़ में था। वो जुमा का दिन था और मेरी खतना हुई थी। उसी दिन शाम को मेवात की एक जमात आई थी। इसके अमीर साहब गुजरात के थे। जब मुझे पता चला कि जमात गुजरात की है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इनसे मिला और वो लोग मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। शाम को असर के बाद मरकज़ के एक जिम्मेदार आए और सारी जमात से बात की। मैं भी वहीं था। बात होने के बाद जमात के अमीर और मैं बात कर रहे थे। इतने में मस्जिददार जमात का एक साथी मुझसे बोला, तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए मुसलमान होने का नाटक करते हो। अब किसी को मत बोल के तो 9 मुस्लिम है, वरना मरकज़ से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोता हुआ और खतना के दर्द की वजह से वहाँ से चला आया। वहाँ से जावेद भाई हजरत के एक दाई उनके पास पहुंचा और वो मुझे मौलाना अलीम साहब के घर ले गए। मैं अब वहीं रह रहा हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हजरत के दाई आरिफ खान भाई ने मुझे अपना भाई माना और इन्होंने मुझे 10 दिन बहुत प्यार से अपने घर पर रखा और मेरे ईमान को बढ़ाने में आरिफ भाई की बहुत कोशिश है।
अगर आज भी मुझे मशवरे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सबसे पहले अपने भाई दाई आरिफ को फ़ोन करता हूँ। वो मेरे दिल्ली खैर ख्वाह हैं, खुदा उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने फ़िलहाल इंटीरियर डिज़ाइन का ऑफिस शुरू किया है, खुदा का शुक्र के काम भी अच्छा चल रहा है और घर वालों से बातचीत भी हो रही है। वालिदा ने कलिमा पढ़ लिया है, अभी मेरे भाई पर मेहनत चल रही है। खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि जल्द ही वो लोग इस्लाम में आ जाएंगे। इस दरमियान और भी हालात आए, लेकिन खुदा और रसूल की मोहब्बत इस हालत से ज़्यादा है। खुदा का शुक्र कि मेरा रिश्ता भी हो गया है। पैदाइशी मुस्लिम फैमिली में ये रिश्ता हुआ है, सबका रिश्ता लोग तय करते हैं। मेरा रिश्ता मेरे रब और इसके रसूल ने किया है। लड़की को ख्वाब में रसूल अल्लाह की ज़ियारत हुई थी और मुझे भी रसूल अल्लाह ने ख्वाब में आकर रिश्ते के लिए फरमाया। लड़की आलिमा है, मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ। खुदा ने चाहा तो बकरीद के बाद हज़रत मौलाना कलीम साहब आकर निकाह पढ़ाएंगे। मुसलमानों के लिए पैगाम दावत देने के लिए खुदा ने हमें भेजा है। कॉलेज के माहौल में जिस तरह मेरे दोस्त मेरे भाई वसीम ने मुझे दावत दी, लाखों बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, साथ खाते पीते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन हम इन्हें हमेशा हमेशा की आग से नहीं बचाते। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर दावत नहीं देंगे तो वो लोग अपने मजहब की दावत देंगे और खुदा और उनसे काम लेगा, और बजाय इसके कि हम इन बेचारों को आग से बचाएं, वो खुद ना जानने की वजह से दूसरे खानदानी मुसलमान नौजवानों को गुमराह करते हैं। अगर उनको दावत देकर उनका हक अदा किया जाए तो खुद जो मुसलमान नौजवान स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं इनका ईमान ज़र्द पर आने से बच जाएगा। फलत इंडिया नई वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।